Good morning, class. Today we are going to study food. Where does it come from? यानी कि खाना where does it come from का मतलब हुआ कि खाना हमें कहाँ से मिलता है. What did you eat at home today? आपने आज घर पे क्या खाया? Find out what your friends ate today. पता कीजिए आपके दोस्तों ने क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने वही खाना खाया जो आपने कल खाया था? We all eat different kinds of food at different times. हम सभी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग समय पर. There seems to be so much variety in the food that we eat. हमारे खाने में बहुत सारी वैरायटी यानी कि क्या होता है अलग अलग तरह का खाना. What are these food items made of? ये खाने किस चीज से बने होते हैं? Think about rice cooked at home. चावलों के बारे में सोचिए जो हम घर पे पकाते हैं. We take raw rice and boil it in water. हम क्या करते हैं कच्चे चावल लेते हैं और उन्हें पानी में उबालते हैं. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. यानी कि हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए उबले हुए चावल बनाने के लिए. एक चीज पानी और दूसरी चीज कच्चे चावल. On the other hand, some food items are made with many ingredients. दूसरी तरफ कुछ ऐसा खाना जिसमें बनाने के लिए कई चीजें लगती हैं. To prepare vegetable curry यानी कि सब्जी तरीदार सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए. We need different kinds of vegetable, salt, spices, oil and so on. हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी. पहले तो अलग अलग तरह की सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और भी चीजें. फूड मटेरियल एंड सोर्सेज यानी कि खाने की चीजें और सोर्सेज वो हमें कहां से मिलते हैं. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. यानी कि कुछ चीजें तो हम बहुत ही आसानी से बता देते हैं कि हमारी जो टेबल पे खाना रखा है वो कहाँ से आया है. पौधों से. What are the sources of rice and wheat? चावल और गेहूं कहाँ से आते हैं. You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants. आप लोगों ने गेहूं और चावल के खेत देखे होंगे. Which give us these grains जो हमें क्या देते हैं चावल के दाने और गेहूं के दाने. And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. उसके बाद खाने की वो चीजें जैसे कि दूध, अंडे, मांस, ये सब कहां से आते हैं जानवरों से. Plants are the sources of food. Ingredients like grain, cereal, vegetable and fruits. यानी कि सब्जियां, फल, अनाज हमें कहां से मिलता है पौधों से. Animal provide us with milk, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है दूध, मांस, अंडे. काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि दूध से बनी चीजें जैसे कि मक्खन, मलाई, चीज यानी कि पनीर, कर्ड यानी कि दही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. यानी कि जो पौधे हैं वो हमारे खाने का एक सोर्स है यानी कि जहां से हमें खाना मिलता है प्राप्त होता है. विच पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि हम पौधों का कौन सा हिस्सा कंज्यूम करते हैं यानी कि खाते हैं. We eat many leafy vegetables. हम बहुत सी हरी पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं. We eat fruits of some plants यानी कि कुछ पौधों के हम फल खाते हैं.
समटाइम्स रूट्स यानी कि कुछ जड़ें, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, और कभी कभार टहनियां या फिर उनके फूल। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ पौधों के 2 या उनसे अधिक खाने वाले हिस्से होते हैं। एडिबल माने खाने लायक। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, यानी कि मस्टर्ड यानी कि सरसों के पौधे के जो बीज होते हैं उनसे हमें तेल मिलता है और पत्तियां इस्तेमाल होती है सब्जी की तरह। थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। और कुछ ऐसे उदाहरण के बारे में सोचिए जहां पे किसी एक पौधे के 2 या 2 से अधिक हिस्से खाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए मूंग दाल में इसने क्या किया है, भिगो के रखा है और इनमें से क्या निकल रहे हैं, सफेद रंग की पूंछ से। इनको हम क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted, यानी कि सीड क्या हुए हैं, sprouted. If not, अगर ऐसा नहीं हुआ, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. यानी कि इनको धो दो और पानी को निकाल दो, धो दो और इनको एक दिन के लिए साइड में छोड़ दो। Covered with the wet cloth, यानी कि गीले कपड़े से ढके हुए। The next day, see if the seeds have sprouted. और अगले दिन चेक किए क्या उनमें से उनकी पूंछ यानी कि उनकी जड़ आई है। After washing these sprouted seeds, इन sprouted seeds यानी कि बीजों को धोने के बाद you can eat them. They can also be boiled. आप उन्हें खा सकते हैं और उन्हें उबाल भी सकते हैं। Add some spices and get a tasty snack to eat. इनमें कुछ मसाले ऐड कीजिए और आपके लिए एक स्नैक हो गया तैयार खाने के लिए। Bees collect nectar from flowers. मधुमक्खियां क्या इकट्ठा करती है, नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस from the flower, convert it into honey and store it in their hive. यानी कि उस नेक्टर को ये शहद में बदलती हैं और अपने हाइव यानी कि जहां इनका छज्जा होता है, छत्ता सॉरी, उसमें स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि फूल और जो उनका जूस है वो केवल कुछ साल के कुछ समय के लिए ही मिलता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए जो मधुमक्खियां हैं इस नेक्टर को स्टोर करती हैं पूरे साल के दौरान। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब हमें ऐसा छत्ता मिलता है तो हम उसमें से शहद कलेक्ट करते हैं। What do animal eats? जानवर क्या खाते हैं? Do you have a cattle or a pet that you take care of? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई भैंस या कोई बकरी? You will then surely be aware of the food. अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो आपको जरूर इनके खाने के बारे में जानकारी होगी। What about other animals? दूसरे जानवरों का क्या? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or small insect may be eating as their food? क्या आपने ये ध्यान से देखा है कि एक गिलहरी या कबूतर या छिपकली या छोटे मोटे कीड़े अपने भोजन में क्या खाते हैं? Animals which eat only plants or plant products, these are called herbivores. यानी कि वो जानवर जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें हम कहते हैं herbivores. There are some animals which eat other animals. ऐसे कुछ जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, जैसे कि शेर, बाघ, चीते। उसके बाद अब ऐसे जानवर होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स।
We know that there are many different there are many among us who do not get sufficient food. हम में से ऐसे बहुत हैं, इन हम सभी लोगों में से जिन्हें इनफ खाना नहीं मिलता. We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें ऐसे नए तरीके निकालने हैं जिससे कि हम पूरे देश में इनफ खाना उगाने के तरीके उगा सकें जो सबके लिए इनफ होगा. We will need find ways to ensure that food is made easily available to each one of us. हमें ऐसे तरीके निकाल के ये पक्का करना होगा कि हर इंसान के लिए भोजन अवेलेबल हो.